Hello bachcho, let's read out the question first. The static friction is dash dash than the dynamic friction. So यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि static friction ये dash होती है as compared to the dynamic friction से. तो चलिए start करते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए यहाँ पर हम simply एक छोटा सा concept लगा देते हैं कि what is mean by static friction. सो ऐसी फ्रिक्शन जो कि स्टैटिक के कारण से हो रही होंगी, यानी ड्यू टू द स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस इनटू द नॉर्मल रिएक्शन, यही हो जाएगा ना स्टैटिक फ्रिक्शन. और उसके बाद आई कैन से दैट कि डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है, डायनामिक फ्रिक्शन जो कि बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण से हो रही होती है. सो इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दैट इज म्यू के इनटू द नॉर्मल रिएक्शन एन हो जाएगा. ठीक है, ये सिंपली क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट म्यू के इनटू एन के बराबर. नाउ इफ यू रिमेंबर, सो वी नो द रिलेशन बिटवीन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. जब कभी हम बात कर रहे होते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, सो हमने पढ़ रखा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ये ऑलवेज ग्रेटर दैन होता है किससे, डायनामिक फ्रिक्शन से. डायनामिक यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये एन होगा ना, डायनामिक फ्रिक्शन से, राइट. सो यहाँ से हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जैसा हमने यहाँ पर देखा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट द इक्वल्स टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग बोले तो स्टैटिक के कारण से ही होने वाली फ्रिक्शन होगी ना, राइट. सो ये सिंपली हो गया म्यू एस इंटू एन, सो इट विल बी ग्रेटर दैन टू डायनामिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू के इंटू एन. सो एन से एन कैंसिल हो गए, यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि म्यू एस विल बी ग्रेटर दैन टू म्यू के. सो देखिए यदि स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ग्रेटर है काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से, सो कैन आई से दैट कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर दैन दैट ऑफ द डायनामिक फ्रिक्शन. ठीक है, so therefore I can say that what I can say that is the static friction is more than static friction is more than dynamic friction. ठीक है, सो यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन से. सो यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक क्या लिख सकते हैं, सिंपली more than the dynamic friction. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.